जय श्रीमन नारायण दोस्तों। आज का यह प्रसंग गजेंद्र मोक्ष की अद्भुत कथा है। एक ऐसी पुकार जिसने स्वयं भगवान को वैकुंठ से दौड़ने पर मजबूर कर दिया। कहते हैं, जब मनुष्य के सारे सहारे टूट जाते हैं, जब अपनी ताकत, अपना ज्ञान, अपने लोग सब साथ छोड़ देते हैं, तब हृदय से निकली एक सच्ची पुकार सीधे भगवान तक पहुंचती है। आज की यह कथा केवल एक हाथी और मगरमच्छ की नहीं, यह कथा है अहंकार से समर्पण तक की। यह कथा है उस क्षण की जब भगवान अपने भक्त के आंसू देखकर स्वयं दौड़े चले आए। जी हाँ, बहुत समय पहले त्रिकुट पर्वत के पास एक दिव्य और सुंदर सरोवर था। उस सरोवर का जल इतना स्वच्छ था कि उसमें आकाश भी अपना प्रतिबिंब देखकर मुस्कुराता था। चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले रहते, पक्षियों का मधुर संगीत गूंजता और हवा में एक अद्भुत शांति बहती थी। उसी वन में रहता था हाथियों का राजा गजेंद्र। विशाल शरीर, अपार शक्ति और हजारों हाथियों का स्वामी। वह जब चलता तो धरती कांप उठती। उसे अपनी शक्ति पर बहुत गर्व था। उसे लगता, मुझसे शक्तिशाली इस संसार में कोई है ही नहीं। एक दिन भयंकर गर्मी पड़ी। गजेंद्र अपने पूरे परिवार और हाथियों के समूह को लेकर उस सरोवर की ओर गया। सबने आनंद से जल पिया, स्नान किया और सब खेलने लगे। लेकिन उसी शांत जल के भीतर एक भयानक ग्रह यानी मगरमच्छ छिपा बैठा था। जैसे ही गजेंद्र पानी के बीच पहुंचा, ग्रह ने बिजली की तरह आकर उसका पैर पकड़ लिया। पूरा जंगल कांप उठा। गजेंद्र ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसकी चिघाड़ आसमान तक गूंजने लगी। वह ग्राह को खींचकर बाहर लाना चाहता था, लेकिन ग्राह उसे गहरे पानी में घसीटता ही जा रहा था। हाथियों का पूरा समूह डर गया। सबने मिलकर गजेंद्र को बचाने की पूरी कोशिश की, पर कोई सफल न हो सका। धीरे धीरे समय बीतने लगा। गजेंद्र की ताकत अब कम होने लगी। जो हाथी कभी अपने बल पर घमंड करता था, आज वह असहाय होकर मृत्यु के सामने खड़ा था। और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जब तक मनुष्य को अपनी शक्ति का अभिमान रहता है, तब तक उसे भगवान की आवश्यकता महसूस नहीं होती। गजेंद्र अब थक चुका था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि संसार में कोई भी सहारा उसे बचा नहीं सकता। तभी उसके हृदय में पिछले जन्म की भक्ति जाग उठी। उसे याद आया, एक वही है जो असंभव को संभव कर सकते हैं। डूबते हुए गजेंद्र ने अपनी सूंड से एक कमल का फूल तोड़ा। उसने कांपते हुए हाथों से आकाश की ओर देखकर पुकारा, हे नारायण, हे प्रभु, अब मैं नहीं, केवल आप ही मेरा सहारा हैं। उस पुकार में न अहंकार था, न ही दिखावा, सिर्फ टूटे हुए हृदय का सच्चा समर्पण था। और कहते हैं, भगवान अपने भक्त की ऐसी पुकार कभी अनसुना नहीं करते। जैसे ही गजेंद्र ने भगवान को पुकारा, वैसे ही वैकुंठ में विराजमान श्री हरि तुरंत उठकर खड़े हुए। वे इतने व्याकुल हो गए कि उन्होंने किसी की प्रतीक्षा तक नहीं की। गरुड़ जी पर बैठकर वे बिजली की गति से गजेंद्र की ओर दौड़ पड़े। जब भगवान वहां पहुंचे, तब गजेंद्र लगभग डूब चुका था। भगवान ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से ग्रह का बंधन काट दिया। क्षण भर में गजेंद्र मुक्त हो गया। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वह ग्रह भी कोई साधारण मगरमच्छ नहीं था। वह एक श्रापित गंधर्व था, जिसे भगवान के स्पर्श से मुक्ति मिल गई। भगवान ने प्रेम से गजेंद्र को छुआ और उसी क्षण उसका सारा अज्ञान समाप्त हो गया। उसे दिव्य स्वरूप प्राप्त हुआ और वह भगवान के धाम को चला गया। जीवन में ग्रह कई रूप में आते हैं। अहंकार, दुख, मोह, डर, क्रोध और परेशानी बनकर। जब तक हम केवल अपनी शक्ति पर भरोसा करते हैं, तब तक हमारा संघर्ष समाप्त नहीं होता। लेकिन जिस दिन हम सच्चे मन से भगवान को पुकारते हैं, उसी क्षण हमें मुक्ति मिल जाती है। उस दिन सरोवर में एक हाथी नहीं बचा था। उस दिन एक अभिमानी जीव टूटकर भगवान का भक्त बन गया था। और शायद इसीलिए आज भी जब कोई टूटे हुए दिल से भगवान को पुकारता है,
तो बैकुंठ में बैठे श्री हरि मुस्कुरा कर कहते हैं, फिर किसी गजेंद्र ने मुझे याद किया है। जय श्रीमन नारायण।